बहन ने एक उड़ता हुआ तीर ले लिया है और सारा का सारा नेगेटिव पीआर जा रहा है अनीत पड्डा की तरफ। और सब लोग सोशल मीडिया में बोल रहे हैं भाई अपनी बहन का करियर क्यों खराब कर रही हो, अभी अभी तो नई नई सैयारा आई थी। और जो अनीत पड्डा के व्यूज हैं उससे सब लोग बोल रहे हैं कि भाई अनीत पड्डा के फॉलोअर्स भी कम हो रहे हैं। अनीत पड्डा को लोग बोल रहे हैं भाई समझाओ अपनी बहन को कुछ। लेकिन यहाँ पर अनीत पड्डा ने बहुत क्लियरली धुरंधर को एक प्रोपेगेंडा फिल्म बोला, एंड नॉट जस्ट धुरंधर, आई टेल यू। यहाँ पर केरला स्टोरी, कश्मीर फाइल्स, इन सभी को प्रोपेगेंडा फिल्म्स बताया और भी बहुत सारी चीजें कह डाली ऑन सोशल मीडिया। और उन्होंने ये भी बोला है कि यार जो कश्मीर फाइल्स थी, जो केरला स्टोरी थी, उसमें जो नंबर्स बता रखे थे, इतने हजार बता रखे थे, वो कुछ 100 में थे। तो मतलब स्टैटिस्टिक्स, रिसर्च, सब पे जो है उन्होंने काफी सवाल उठा दिए कि भाई तुम लोग ऐसी पिक्चर को कैसे प्रमोट कर सकते हो, ऐसी पिक्चर कैसे देखने जा सकते हो। और अगर मेरी बहन कभी ऐसी पिक्चर को प्रमोट करेगी तो मैं तो उसे कॉल आउट करूंगी, मैं तो उसे बोलूंगी सही नहीं है। तो यहाँ पर सिर्फ फिल्म्स को ही नहीं, इनफैक्ट प्रियंका चोपड़ा को लेकर भी बहुत सारी और बहुत बड़ी टिप्पणी की। लाइक उन्होंने क्यों नहीं पैलेस्टाइन को सपोर्ट किया, या उस अवार्ड शो में क्यों नहीं, उस इवेंट शो में क्यों नहीं कुछ बोला उसके रिगार्डिंग। लेकिन यहाँ पर जितना वो वोक हो रही थी या वोकल हो रही थी ऑन सोशल मीडिया, लोगों ने उल्टा ही उनको ट्रोल करना शुरू कर दिया। एंड नॉट जस्ट दैट, उनकी और पुराने फोटोज, या वो किस पाकिस्तानी पर्सन को फॉलो करती हैं, या किससे फोटो क्लिक कराया है, या किससे उनकी दोस्ती है, वो सब कुछ चिट्ठा निकालकर लोगों ने सोशल मीडिया पर सर्कुलेट करना शुरू कर दिया। बिल्कुल। और सिर्फ यही नहीं कि सिर्फ रीत पड्डा के साथ ये हो रहा हो कि उनकी फोटोज, उनकी पर्सनल चीजें निकाल के ये पाकिस्तानी फ्रेंड है या ये यहाँ पे काम करता है, ये नहीं, अनीत पड्डा भी किस किस को फॉलो करती है। अगर जिसको फॉलो करती है, अगर उसने कुछ गलत बोला है इंडिया के बारे में, कुछ गलत बोला है किसी भी चीज के बारे में, तो वो उन्होंने बना दी हेडलाइन कि यार अनीत पड्डा ऐसे बंदे को फॉलो कर रही है जो ये सोचते हैं इंडिया के बारे में। तो ये जो एकदम से ट्रोलर्स आ जाते हैं और पता नहीं कहाँ की बातें कहाँ निकालते हैं, ये तो देखो गलत है। लेकिन यहाँ पर क्यों इस चीज को साइड में नहीं रखा जा रहा है कि अगर दो बहनें भी हैं बट दोनों अलग अलग इंडिविजुअल हैं और दोनों के अलग अलग थॉट्स हो सकते हैं, दोनों के अलग अलग जो पॉइंट ऑफ व्यू है वो हो सकते हैं। और अगर अनीत पड्डा खुद आकर इस तरह की बातें बोलती तो शायद उनके ऊपर कोई बातचीत की जा सकती थी। लेकिन जब उनकी सिस्टर इस बारे में बात कर रही है, इनफैक्ट दोनों ही अडल्ट हैं और दोनों ही अपने अपने पॉइंट ऑफ व्यू रख सकती हैं, जब यहाँ पर रीत पड्डा ने ऐसी बात कही तो नुकसान अनीत पड्डा को क्यों हो रहा है इतना ज्यादा? बिल्कुल। और जो दोनों ही बहनें बहुत ही ओपिनियनेटेड, खुले विचार की महिलाएं हैं, क्योंकि अभी अनीत पड्डा ने एक अवार्ड शो में एक स्पीच दी थी और उसको बहुत लोगों ने अप्रिशिएट किया था। यार फाइनली एक ऐसी एक्ट्रेस आई है, क्योंकि सब ये जो नेपो गैंग की लड़कियां हैं, जो स्टार किड्स है, उन्हें बहुत ब्लेम करते हैं यार कि इन्हें कुछ नहीं आता, इन्हीं सिर्फ बोटॉक्स की बातें करती हैं। अब अनीत पड्डा ने आके बहुत ही सुंदर सुंदर बातें करी, उन्होंने पोएम भी सुनाई सबको, तो मतलब सब बहुत खुश थे। और फिर लोगों ने बोला वाह यार फाइनली एक ऐसी एक्ट्रेस आई है जो बहुत ही बढ़िया बोलती है। बट कट टू रीत पड्डा की एंट्री होती है और सोशल मीडिया पर तहलका मच जाता है और काफी सारी चीजें अनीत पड्डा के अगेंस्ट भी चली जाती हैं, जहां की अब उनके सोशल मीडिया पर फॉलोअर्स कम हो रहे हैं क्योंकि जो किया किसी ने, खामियाजा किसी को भुगतना पड़ रहा है। बात और पॉइंट ऑफ व्यू रीत पड्डा यानी कि उनकी बहन के, लेकिन लोग और जो हेटर्स हैं, जो ट्रोलर्स हैं, वो अनीत पड्डा को भी इसी के अंदर घसीट कर लेकर आ रहे हैं। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि करे कोई भरे कोई, ऐसा वाला सीन इस टाइम पर चल रहा है। और रीत पड्डा ने जो अपना अकाउंट पहले प्राइवेट कर लिया था, अब उसे डीएक्टिवेट कर लिया। और रीत पड्डा ने सिर्फ यही नहीं, ये भी बोला कि अगर कभी कोई गुजरात की राइट्स पे पिक्चर बनाएगा तो क्या वो बिना स्क्रूटनी के पास हो जाएगी। या फिर उन्होंने ये भी बोला है कि एक तरफ वो धुरंधर रिलीज कर देते और दूसरी तरफ दिलजीत की जो पंजाब 95 है वो अभी तक क्यों रुकी हुई, वो अभी तक क्यों रिलीज नहीं हुई है। तो मतलब ऐसे पॉइंट्स नहीं है आई थिंक कि जो बिल्कुल नहीं बोले जा सकते हैं या कोई और नहीं बोल रहा है। आई थिंक सोशल मीडिया पर देयर आर सो मेनी पीपल जो इस तरह के पॉइंट्स उठा रहे हैं एंड इट इज क्लियरली ओके। इस टाइम पर अगर कोई अपने पॉइंट ऑफ व्यू या कोई क्वेश्चन नहीं करेगा तो बदलाव कैसे होगा। लेकिन यहाँ पर बात सिर्फ ये हो रही है कि उनके पॉइंट ऑफ व्यू के चक्कर में किसी और का, यानी कि किसी और का भी नहीं, मतलब उनकी खुद की बहन के ऊपर कितना इसका नेगेटिव इम्पैक्ट हो रहा है। और उन्होंने तो अपनी बहन को वो भी कर दिया है यार कि उन्होंने लिटरली लिखा है कि अगर मेरी बहन जो है अगर किसी ऐसे अवार्ड शो में खड़ी होगी प्रियंका चोपड़ा के साथ और वो नहीं बोलेगी तो इंशाल्लाह सच्चे पातशाह जय श्री राम, आई प्रे कि उन्हें एक ऐसा ओकेजन
में जहाँ उन्हें बोलने का मौका मिले, और अगर नहीं मिला तो वो एक डोडो बर्ड होंगी और उन्हें कॉल आउट करेंगी। तो कहीं ना कहीं उन्होंने देसी गर्ल को भी एक डोडो बर्ड बुला दिया है। तो इसी वजह से ऐसा लग रहा है कि शायद जो अभी जिस तरह से उनके कॉन्टैक्ट्स और जिस तरीके से एक अच्छी पीआर चल रही थी आफ्टर सैयारा की मैसिव सक्सेस, मुझे ऐसा लगता है कि बहुत सारे नेगेटिव चीजें उन्होंने अपनी तरफ, मतलब उन्होंने नहीं अपनी तरफ बल्कि अनीत पड्डा की तरफ भेज दी हैं, जिससे उनके थोड़े से कॉन्टैक्ट्स या थोड़े से रिलेशंस पे इम्पैक्ट पड़ सकता है। बिल्कुल, पर आप लोग हमें कमेंट सेक्शन में बताओ, क्या रीत पड्डा का ये बोलना गलत था, और ये जो इम्पैक्ट पड़ रहा है अनीत पड्डा को, यार इसके बारे में आप क्या बोलना चाहते हैं, ये भी कमेंट सेक्शन में बता दीजिए। और हम आपसे मिलेंगे अगली वीडियो में। मेरा नाम है सानिया, मेरा नाम है साक्षी, आप देख रहे हैं स्विच।